ओम गणेशाय नमः। संकट चतुर्थी का व्रत करने वाली सभी बहनों को मीरा भक्ति चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाल्गुन कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी व्रत में सुनी जाने वाली कथा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कथा को पूरा सुनना और हुंकारे जरूर भरना। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और आगे से आगे मेरी बहनों को शेयर करना तथा कमेंट बॉक्स में जय हो गजानन की अवश्य लिखना। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। फाल्गुन मास हिंदू वर्ष का अंतिम महीना होता है। भगवान श्री गणेश इस दिन पूजन व्रत मंत्र से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आज 9 फरवरी 2023 गुरुवार को संकट चतुर्थी का व्रत है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग के अलावा आज अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। तो आज हमें व्रत करने से और पूजा पाठ करने से तथा व्रत कथा सुनने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि कोई भी व्रत हो व्रत कथा के बिना अधूरा ही होता है। तो चलिए सुनते हैं व्रत कथा। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। 7 पुत्र अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आई तो उन्होंने सब बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो, क्योंकि विष्णुदत्त शर्मा स्वयं संकट चतुर्थी के व्रत किया करता था। अब वो व्रत का उद्यापन करना चाहता था, इसीलिए उसने सबसे पहले अपनी बड़ी बहू को बुलाया। जब बड़ी बहू को व्रत करने के लिए कहा तो उसने ससुर की आज्ञा ना मानकर उनका अपमान करते हुए कहा कि फालतू के कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो ऐसा सुनकर विष्णुदत्त को बहुत ही दुख हुआ। फिर इसी तरह एक के बाद एक 6 बहुओं ने व्रत के लिए मना कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली और उसने अपने ससुर से व्रत का सारा सामान और विधि पूछकर व्रत किया और उस दिन निराहार व्रत रखा और ससुर को भोजन करवा दिया। उस दिन ससुर की संयोगवश तबीयत खराब हो गई। संयोगवश ससुर की उस दिन तबीयत खराब हो गई। पूरा दिन उल्टी दस्त लगे रहे। तो छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर की पूरा दिन सेवा करती रही और खुद ने कुछ भी नहीं खाया पिया। जब रात को चंद्रमा उदय हुआ तो उसने स्नान करके फिर से श्री गणेश भगवान की पूजा की और विधिवत व्रत का पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों ही श्रद्धा भाव से करती रही। तो गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले ही दिन से ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। जब दूसरी बहुओं ने इस तरह छोटी बहू के पास धन देखा तो उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगी और आने वाली हर संकट चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प लिया। फिर वे हर संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी, जिससे श्री गणेश भगवान की कृपा उन पर हुई और उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। 12 मास संकट चतुर्थी का व्रत करके दान दक्षिणा देने से प्रथम पूज्य श्री गणेश देव महाराज समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। जन्म जन्म के पापों को नाश करके अपने दिव्य लोक में स्थान देते हैं। बोलो श्री गजानन महाराज की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं दूसरी कथा। यह कथा 12 मासी है। कोई भी संकट चौथ का व्रत हो उसमें अवश्य सुननी चाहिए। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया तो ताई ने विसाखी चौथ का व्रत रखा था। तो ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है, आप तो एक ही व्रत करते हो। तो ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए व्रत रखती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं रखेगी। तो लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है। तो उसने सोचा कि मैं परदेश चला जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि माँ व्रत रखती है या नहीं। तो घर आकर अपनी माँ से बोला कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई को खाने पीने में ही उड़ा देती हो। तो माँ ने उसे समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना।
माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत आए तो ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह वहाँ से आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते वह एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती हुई जा रही थी और पुआ बना रही थी। तो उसने पूछा कि बूढ़ी माँ, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खा जाता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास रोजाना भेजता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तो वह बोला कि माँ जी, ये पुए मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊँगा। तो बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। वह खा पी कर सो गया। आधी रात को जब राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे उठाकर भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक दिए और बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत किया करती है तो दैत्य का सिर कट के गिर जाए। तो तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापिस आ गया। राजा ने उसे बहुत सारे उपहार देकर वहां से विदा किया। वह चलते चलते दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। उस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। तो सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बिना बलि के ही झट से पक जाए। तो आवा तो तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले और अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। तो राजा ने उसे बाहर निकलवाया और पूछा कि इस आवे में तुम जिंदा कैसे बच गई? तो लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, उस व्रत के प्रभाव से ही मैं जिंदा हूँ। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। तो तुरंत लड़का भंवरा बनकर सुराही से बाहर निकल गया। तो राजा बहुत ही खुश हुआ और अपनी राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। तो राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे हंसी खुशी विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ अपनी माँ का इंतजार करने लगा और सोचा कि आज चौथ है, माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना बहुत ही कम हो गया था। तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी से लगा दिया और कहने लगा, बल रे पूत, काटी मेरे पैर के लगा दी। तो माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगी कि भैया, मुझे चाहे कितनी ही गाली दे दो, परंतु मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तो बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ, मैं ही हूँ तेरा बेटा, मुझे माफ़ कर दो, और रोने लगा। तो माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया, पर नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। तो बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करते हुए कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन दूध से भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। तो माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। तो लोग चौथ माता का जयकारा करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसा बूढ़ी माँ और उसके बेटे को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण करके नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने हाथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिए और नगर में घूमते हुए जो भी मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते। बोलते, माई खीर बना दे। ये सुनकर सारे लोग हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसको किसी ने ये भी समझाया कि इतने सामान से खीर नहीं बनती है, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी थी। अंत में वो एक गांव के बाहर
एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, उसके पास जाकर बोले कि अम्मा मुझे खीर बना दो। तो बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ बेटा, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। तो बूढ़ी अम्मा ने उससे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। जैसे जैसे दूध में उफान आता गया वैसे वैसे कढ़ाई बढ़ती गई। वो कढ़ाई छोटी पड़ने लगी तो बूढ़ी अम्मा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी अम्मा कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा मेरे पास इतना ही बर्तन है, इससे बड़ा बर्तन मेरे पास नहीं है। तो गणेश जी बोले कि बूढ़ी अम्मा अपनी रसोई खोल कर तो देखो। तो जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने रसोई खोली तो उसमें बहुत बड़ी कढ़ाई पड़ी थी। तो वह समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। जैसे ही अम्मा ने वो बड़ी सारी कढ़ाई लाकर उसमें वो खीर डाली तो वो खीर से पूरी भर गई और उस खीर की इतनी खुशबू आ रही थी कि चारों तरफ फैल गई। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहुत ही उसके मुंह में पानी आने लगा और उसकी तो खीर खाने की इच्छा और भी बढ़ गई। तो उसने धीरे से एक कटोरी खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली कि ले गणेश, तू भी खा और मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई कि बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। तो गणेश जी बोले कि अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया है, मेरा तो पेट भर गया, अब तू खीर गांव वालों को खिला दे। तो बूढ़ी अम्मा ने जब गांव वालों को निमंत्रण दिया तो सारे लोग हंसने लगे। अम्मा के पास खुद खाने को तो है नहीं, चली पूरे गांव को खीर खिलाने। तो कुछ लोग बोले कि चलो देख के आते हैं कि बुढ़िया सब लोगों को खीर कैसे खिलाएगी। तो वहाँ सारे चले गए तो सब देखते हैं कि बुढ़िया की तो घर बहुत बड़ी सारी कढ़ाई खीर से भरी हुई पड़ी है। तो बूढ़ी अम्मा ने सबको भर पेट खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर किसी ने आज तक नहीं खाई थी। तो सभी ने तृप्त होकर खीर खाई। तो सारे गांव वालों ने बुढ़िया से पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने उस बालक के खीर वाली घटना सभी गांव वालों को बता दी और बुढ़िया के टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया। हे गणेश भगवान, जैसा बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। बोलो गणेश महाराज की जय हो। गणेश जी की दूसरी कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार सभी देवतागण कई विपदाओं से घिर गए तो वो मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इसके लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेने की सोची और कहा कि तुम में से जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। तो भगवान शिव के मुंह से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वो तो चूहे के ऊपर बैठकर परिक्रमा करेंगे तो अवश्य हारेंगे। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय ने स्वयं को विजेता बताया। तब भगवान शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना लगाने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी तिथि के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा वो रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेगा। उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, देविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर हो जाएंगे और उसे जीवन के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं आएगी। तभी से संकट चतुर्थी का व्रत किया जाने लगा। तो ये थी 4 कथाएं संकट चतुर्थी व्रत में सुनी जाने वाली। हे गणेश जी भगवान, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।